जीएमबीडी बिजनेस ज्वाइनिंग बढ़ाने का तरीका, इस विषय पर दोस्तों आज आप लोगों से बात होनी है। ज्वाइनिंग बढ़ाना और बढ़ाते रहना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। आपकी ज्वाइनिंग कितनी भी हो जाए लेकिन लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे आपके परिवार में हमेशा एक बच्चा नया भविष्य होता है। आपके परिवार में बुजुर्ग कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर नए बच्चे नहीं आ रहे तो आपके परिवार का भविष्य खत्म हो गया। वैसे ही आपके बिजनेस का जो भविष्य है वो न्यू लोग हैं, न्यू पर्सन है। एक नए व्यक्ति में ही एक नया रिपर्चेजर छिपा है, एक नए व्यक्ति में ही एक नया रिटेलर छिपा है, एक नए व्यक्ति में ही एक नया लीडर छिपा है, एक नए व्यक्ति में ही एक नया अचीवर छिपा है, एक नए व्यक्ति में ही एक नया डायमंड छिपा है, और एक नए व्यक्ति में ही एक भागने वाला, छोड़ने वाला, टूटने वाला इंसान भी छिपा है। अगर नए लोग आना बंद हो जाएंगे तो समझ लो सब बंद हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग बढ़ाना और बढ़ाते रहना क्यों जरूरी है दोस्तों? इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा खेल है टर्नओवर का। आप जो भी पैसा कमाना चाहते हैं वो पैसा आपको टर्नओवर से आएगा। अब जो टर्नओवर है दोस्तों, ये नेटवर्क पर आधारित है। टर्नओवर का दूसरा नाम है नेटवर्क। आप 1,000 रुपए का टर्नओवर एक आदमी से करा सकते हैं या अकेले कर सकते हैं। आप 10,000 का भी टर्नओवर एक आदमी से करा सकते हैं या अकेले कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या 1,00,000 का टर्नओवर हर महीने आप अकेले कर सकते हैं या अकेले करा सकते हैं? क्या 10 लाख हर महीने टर्नओवर हो केवल एक आदमी से, क्या आप अकेले कर सकते हैं या किसी एक इंसान से करा सकते हैं? या 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का टर्नओवर क्या हर महीने एक आदमी कर सकता है? ये नेटवर्क से हो सकता है। और दोस्तों, अगर नेटवर्क है, आप सोचिए कि 1,000 का टर्नओवर आप एक आदमी से करा रहे हैं। आपकी टीम में अगर ऐसे 100 लोग हो जाए तो 1,00,000 का टर्नओवर अपने आप हर महीने होगा, कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद नहीं होगा। अगर आपके टीम की संख्या 1,000 हो जाए और 1,000 लोग एक 1,000 का टर्नओवर करे तो 10 लाख का टर्नओवर अपने आप होगा। अगर आपके इस टीम की संख्या 10,000 हो जाए और 10,000 लोग एक 1,000 का टर्नओवर करें तो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। और अगर आपकी टीम की संख्या 10,000 1,00,000 हो जाए, वो एक 1,000 का ही टर्नओवर करें तो आपका टर्नओवर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ होगा। मतलब हमारा टर्नओवर कहां से बढ़ रहा है? जब हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। रिपर्चेज ना भी बढ़े तो टर्नओवर बढ़ाई जा सकती है अगर नेटवर्क बढ़ जाए। लेकिन रीपरचेज कितना भी बढ़ा दिया जाए, रिटेल कितना भी बढ़ा दिया जाए, अगर नेटवर्क नहीं बढ़ रहा तो फिर हमारा टर्नओवर और हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो हमें ज्यादा टर्न किसके लिए होना है? नेटवर्क के लिए। हमें रोज किसके लिए घूमना है? नेटवर्क के लिए। हमारे घर में पैसा ओवर कब आएगा? जब नेटवर्क होगा। इसलिए कितनी भी बड़ी टीम आपकी हो या कितनी भी छोटी टीम आपकी हो, आपका फोकस नेटवर्क होना चाहिए। और आज तक जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुए, नेटवर्क की ताकत तो सबको समझ में आ जाती कि नेटवर्क से क्या क्या मिल सकता है, ये आज सबको पता है। लेकिन क्या क्या करने से मिलता है ये लोग ना जानना चाहते हैं या उनको पता नहीं है। और अगर पता भी है तो इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। और फिर लोग उन्हीं पुराने लोगों के चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नए लोगों में नहीं जाते, नए लोगों में जाइए। नया भविष्य, आपकी सारी चिंताओं का अंत एक नया व्यक्ति है। एक नए व्यक्ति की कामयाबी देखकर पुराना व्यक्ति भी सही होकर काम करने लगेगा।
लेकिन अगर आप नए लोग नहीं ला रहे तो एक दिन पुराने लोगों में भी घमंड आ सकता है कि केवल मेरी वजह से इनका बिजनेस चल रहा है, और अहंकार सब कुछ बेकार करता है। अहंकार उस एसिड की तरह है कि जिस बर्तन में रखो सबसे पहले उस बर्तन को खत्म करता है। तो वो इंसान खुद तो खत्म होता है जो अहंकार में आता है, लेकिन आप भी खत्म होते। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग में सबसे पहले ये ठोक ठोक के बिठा लीजिए कि अगर टर्नओवर बढ़ाना है तो हर हाल में नेटवर्क बढ़ाना है। टर्नओवर बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़े और बढ़ता रहे, इस पर लगातार काम करना है। नई जनरेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो मैं देखता हूं कुछ लोग 10 लोगों की टीम बना के, 50 लोगों की, 100 लोगों की टीम बना के, 500 या 1000 लोगों की टीम बना के फिर बैठ जाते हैं। नए लोगों पे काम करना वो बंद कर देते, फिर उनकी टीम भी नए लोगों पे काम करना बंद कर देती, फिर उनकी टीम भी नए लोगों पे काम करना बंद कर देती है, और सब एक ही गाना गाते हैं, हम हैं तुम पर अटके यारा। मतलब तुम कामयाब होगे तब हम कामयाब होंगे। और मेरे बड़े दादाजी ने एक ट्रेनिंग दिया था आज के 10 साल पहले कि कामयाबी स्वयं की जिम्मेदारी मांगती है, ना कि निर्भरता। हम निर्भर हो जाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम हैं तुम पर अटके यारा, और फिर बिजनेस में लगने लग जाते हैं झटके यारा, और फिर होने लग जाते हैं एक दूसरे के बीच खटके यारा, और फिर हो जाते हैं संबंध जरा हटके यारा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हैं तुम पर अटके यार। जबकि नेटवर्क का मतलब ही विकल्प है। आपके पास इतना नेटवर्क होना चाहिए कि अगर आपका कोई व्यक्ति उस महीने बिजनेस नहीं दे पा रहा है, या ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है, या रिपर्चेज नहीं कर पा रहा है, फिर भी आपका स्लैब ना छूटे। आप उसे दिखाओ कि तू साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, जो गुजर गया है अब वो दौर ना आएगा, और इस जिंदगी में सिवा कामयाबी कोई और ना आएगा। ये गाना गाइए। ये गाना मत गाइए कि हम है तुम पर अटके यारा, बल्कि ये गाना गाइए, तू साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। और धन्यवाद मैं देता हूं अपने बड़े दादाजी का तहे दिल से, माता रानी का, जिन्होंने मुझे बनाने के पहले मेरे दादाजी को बनाया, जो आज भी वो छोटी से छोटी नॉलेज देते हैं। आज भी जो ये मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, जब इस ट्रेनिंग का मैंने आज कंपनी में शिवांशु से पोस्टर बनवाया, तो धन्यवाद दादाजी का कि उन्होंने जैसे ही पोस्टर देखा, उन्होंने मुझे फोन करके आधे घंटे पूरा समझाया कि आज की मीटिंग में क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। इतने बेस्ट शेड्यूल में भी आधे घंटे का समय दादाजी ने निकाला। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपका नेटवर्क बढ़े और लगातार बढ़ता रहे। विकल्पों पे काम करना आप कभी बंद ना करें। जितने ज्यादा आपके विकल्प होंगे उतने ज्यादा आपके संकल्प मजबूत होंगे। संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प होना चाहिए, संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आपके विकल्प आपके संकल्पों को पूरा करने वाले हैं, या आपके विकल्प आपके संकल्पों से आपको हटाने वाले हैं, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है फिर भी नेटवर्क बढ़ाते रहिए, क्योंकि वो बिजनेस और बढ़ना अभी बाकी है। आप चाहे 1000 का बिजनेस कर रहे हो, चाहे 1 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, अभी 50 करोड़ होना बाकी है, अभी 100 करोड़ होना बाकी है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति सिस्टम से जेएमबीडी और नेटवर्किंग कर लेगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, एक दिन दुनिया में जितना टर्नओवर बड़े बड़े व्यापारियों का नहीं होता, उससे ज्यादा टर्नओवर एक दिन जेएमबीडी नेटवर्कर का होगा। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, ये मैं अपनी दूरदृष्टि से देख रहा हूं कि एक दिन दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में अगर गिनती होगी तो जेएमबीडी नेटवर्करों की होगी। लेकिन किसकी होगी? जिसके पास लाखों की टीम हो जाए फिर भी वो एक नया व्यक्ति ढूंढता रहेगा, उसकी भूख कम नहीं होगी।
जैसे सचिन कहते थे ना, ये दिल मांगे मोर, वैसे जिसकी प्यास कभी कभी, क्या प्यार पाने की हमारी प्यास कभी खत्म होती है? कभी पैसा कमाने की हमारी प्यास खत्म होती है? कभी प्रशंसा पाने की हमारी प्यास खत्म होती है? 80 साल का इंसान भी प्यार, प्रशंसा, पैसा चाहता है। ज्वाइनिंग कराने की, नए लोगों को ढूंढने की प्यास, भूख आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी प्लान दिखाकर आप लोगों को लाओ, कभी अपना परिणाम दिखा के आप लोगों को लाओ, लेकिन जिंदगी भर अपने लोगों को लाके दिखाना है। जैसे अमिताभ बच्चन ने खूब कजरारे कजरारे अभिषेक बच्चन जी के साथ किया, लेकिन अभिषेक बच्चन उतने सफल हो पाए या नहीं हो पाए, इस बात का अमिताभ जी ने अपने दिमाग में जरा सा असर नहीं आने दिया। और आज अभिषेक कितनी फिल्में बना रहे हैं, ये घर में बैठकर वो नहीं सोचते, वो कितनी फिल्में बना रहे हैं। और आप देखिए, क्या इन 3-4 सालों में अभिषेक जी की कोई पिक्चर आप लोगों ने देखी सिनेमा घरों में जिसमें मेन हीरो अभिषेक बच्चन हो? लेकिन अभी झुंड, एक नई फिल्म आप अमिताभ बच्चन की देखेंगे जिसमें मेन हीरो अमिताभ बच्चन है। ये सफल लोगों की कुछ सोच अलग होती है। ये किसी के ऊपर कभी निर्भर नहीं होते, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे अपलाइन हो। ये एक कला है और इसी में समझदार लोगों का भला है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना। नेटवर्क कब बढ़ेगा, अगर इसके ऊपर दोस्तों चर्चा करें तो आप समझिए, नेटवर्क दो शब्दों से मिलकर बना है, नेट प्लस वर्क। तो अगर आप नेटवर्क कर रहे हो तो आप कौन सा वर्क कर रहे हो? नेट बनाने का वर्क कर रहे हो। तो नेट बनाने वाला वर्क बंद कैसे हो सकता है? अगर किसी महीने आपकी टीम में नए लोग नहीं आए, मतलब आपने वर्क ही नहीं किया नेटवर्क बनाने का, फिर तो आप दुकान चला रहे हो। अगर किसी दिन आपने नए व्यक्ति को प्लान नहीं दिया, अगर किसी दिन आपने नए व्यक्ति का फॉलो अप नहीं किया, अगर आपको पॉइंट इनकम नहीं आ रही, तो समझ लो आप नेटवर्क नहीं कर रहे हो, आप दुकान चला रहे हो और आप करोड़ों नहीं कमा पाओ। नेटवर्क से कमाने की सोचो, रिपर्चेज की इनकम कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। नेटवर्क से कमाने की सोचो, रिटेल इनकम कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रोज आपको वर्क नेट सेट करने वाला करना है। नेट सेट गेट, नेट सेट करोगे तब गेट कर पाओगे। और आपने जब इस बिजनेस का शुरू किया, आज आपकी चाहे 10 लोगों की टीम हो, चाहे 50 लोगों की टीम हो, चाहे 100 लोगों की टीम हो, ये जो भी टीम बनी है, चाहे वो एक व्यक्ति की हो, चाहे 1000 व्यक्ति की हो, ये जो भी टीम बनी है, ये बनी किससे है? ये तब बनी है जब आपने एन से न्यू पीपल, ई से एवरीडे, टी से टाक किया। नेट कहता है न्यू पीपल एवरीडे टाक, नए लोगों से रोज आपको बात करनी है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन करेगा, कौन छोड़ेगा, कौन बैठेगा, कौन डायमंड जाएगा, कौन अचीवर बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर एक समोसा वाला ये सोच ले कि आज मेरा समोसा लेने कौन आएगा, तो समोसा ना छाने। अगर एक एक्सरे मशीन वाला ये सोच ले कि किसकी हड्डी टूटेगी, कौन आज एक्सरे कराने आएगा, तो उसके घर कोई टेलीग्राम नहीं आता, फिर वो कभी क्लिनिक खोल के ना बैठे। लेकिन सोचिए, आपकी हड्डी आज तक टूटी या टूटी भी होगी कितने सालों में, लेकिन एक्सरे डॉक्टर से जाकर पूछिए, रोज 10 एक्सरे, 5 एक्सरे हो रहे। व्यापार का नियम ये सोचना नहीं है कि फटी जींस कौन खरीदेगा। आप व्यापारी हो, पहले अपनी सोच बदलो, आम लोगों की सोच से निकलो। अगर आप ही ये सब सोचोगे, फिर आम व्यक्ति क्या सोचेगा? आप महीने में एक दिन बाल कटाने जाते हो, मुझे बताइए, लेकिन बाल कटाने वाली की दुकान तो रोज चल रही है। अगर वो सोच ले कौन बाल कटाने आएगा? इसी प्रकार से मेरे भाई, आपको रोज न्यू पीपल से टॉक करनी है।
बस वो बंदा नया होना चाहिए। पुराने से कितनी भी बात करो, लेकिन अगर नए से बात करना छोड़ दिया तो कुछ नया होना आपकी जिंदगी में बंद हो जाएगा। जैसे बिना एक्स्ट्रा किए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, वैसे बिना नए लोगों से बात किए नई पिन कैसे मिलेगी, बिना नए लोगों से बात किए नया चेक कैसे मिलेगा, बिना नए लोगों से बात किए नई इनकम कहां से आएगी? आ सकती है? आप पिन नया ही चाहते हो, लेबल नया चाहते हो, चेक का अमाउंट नया चाहते हो, सम्मान नया चाहते हो, लोग पुराने चाहते हो, कैसे हो पाएगा? तो इसलिए रोज अगर आप जेएमबीडी फुल टाइम कर रहे हैं तो भी और पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी नए बीज बोना बंद नहीं करना। आप सोचिए अगर आपने न्यू पीपल से टॉक नहीं की होती तो जो टीम आपकी है वो आज होती? जितने लोग उसमें हैं उसमें आज क्या वो होते? नए लोगों से बात करना बंद नहीं करना दोस्तों। कब कहां कौन मिल जाए कुछ नहीं पता है। नए लोगों से लगातार आप जेएमबीडी की बात करते रहिए, लगातार नए लोगों से दोस्ती बनाते रहिए, रिलेशन बनाते रहिए। एक आदत डाल लीजिए कि आपकी बात चाहे जिससे शुरू हो खत्म जेएमबीडी पर हो, प्रसाद की तरह जेएमबीडी देते रहिए, चाहे कोई ले चाहे कोई ना ले। बिच्छू की तरह डंक मारने की आदत सीख लीजिए। एक बार एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। एक बार एक बिच्छू था, वो एक नदी में बाढ़ आ गई तो उसने मेढक से कहा कि भैया मुझे अपनी पीठ पर बिठा के आप पार करा दो नदी। तो मेढक ने कहा कि मैं आपको नदी पार तो करा दूं लेकिन आप मुझे डंक मार दोगे, मैं मर जाऊंगा। तो बिच्छू ने कहा कि भैया अगर मैं आपको डंक मारूंगी तो आप डूबोगे तो मैं भी डूब जाऊंगी, कम से कम अपनी जिंदगी बचाने के लिए तो मैं आपको डंक नहीं मारूंगी। तो ये बात कितनी अच्छी है, मेढक को भी समझ में आ गया। बोले चलो थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, पता नहीं किस पाप से मेढक बन गए हैं। तो उन्होंने बिच्छू को अपने पीठ पर बिठाया। जैसे ही वो थोड़ी दूर लेकर चले बिच्छू ने डंक मार दिया। मेढक ने कहा देखा कर दिया ना काम, अभी बड़ी अच्छी बातें तुम कर रही थी, अब तुम भी मरो और हम भी मरे। तो बिच्छू कहती है सॉरी भैया मैं क्या करूं, आदत है, जब भी किसी का स्पर्श होता है डंक अपने आप चल जाता है। तो आपकी भी एक आदत बन जाए, आदत, जब भी किसी से मुलाकात, बात चाहे जिससे शुरू हो खत्म जेएमबीडी पे होनी चाहिए। ये मत सोचो वो आएगा वो नहीं आएगा, बीज बो दो। पूरब में बोया बीज कभी ना कभी पश्चिम में उगेगा। बोते रहो बोते रहो बोते रहो, और इसके आज बहुत सारे रिजल्ट है। कोई भी ज्ञान लेकर अगर आप उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो ना तो ज्ञान कभी आपको मलाई देने वाला नहीं। अप्लाई और सप्लाई करने से मलाई आती। और मैंने जो भी दद्दा जी ने मुझे सिखाया केवल एक बात थी कि जो दद्दा जी सिखाते थे उसे फील्ड में मैं अप्लाई करता। और पूरब में मैंने बहुत सारे ऐसे बीज बोए जो आज पश्चिम में उग रहे हैं। कोई 8 साल बाद उग रहा है, कोई 4 साल बाद उग रहा है, कोई पतंजलि स्टोर पर मिल गए, उनको हमने प्रसाद के रूप में जेएमबीडी दी, आज वो मुकेश सर बन गए हैं। कोई मेट्रो में मिल गया, कोई ट्रेन में मिल गया। तो दोस्तों न्यू पीपल एवरीडे टास्क आपने करनी है, चाहे फेसबुक से कीजिए, चाहे व्हाट्सएप से कीजिए, चाहे किसी के घर जाकर कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए, लेकिन होनी चाहिए अगर एक बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि नेट प्लस वर्क बराबर नेटवर्क। अगर आप नेट के लिए न्यू पीपल टॉक ही नहीं कर रहे हो फिर आप नेटवर्क कर ही नहीं रहे हो, फिर आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। और अगर नेट नहीं बढ़ेगा तो फिर नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, और अगर नेटवर्क नहीं बढ़ेगी तो नेटवर्क से मिलने वाली उपलब्धियां कैसे बढ़ेंगी? विचार कीजिए, विचारणीय प्रश्न है। लेकिन न्यू पीपल टॉक, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से कोई मिलना क्यों नहीं चाहता? जबकि सबको पता है जैसे कि फूलों का राजा
कमल है, सबको पता है, लेकिन हर व्यक्ति गुलाब से क्यों काम चला ले रहा है? हर व्यक्ति गेंदा चमेली से क्यों काम चला ले रहा है? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है और लोग अपने आंगन में, अपने घर के सामने कीचड़ करना नहीं चाहते, इसलिए वो गुलाब लगा लेते हैं, चमेली, गेंदा, कुछ भी लगा लेते हैं। लेकिन आप देखो ना, कमल का, फूलों का राजा गुलाब को नहीं बनाया गया, कमल को बनाया गया, ये देखने के लिए कि बेटा अगर तुझे फूलों का राजा चाहिए तो तुझे कीचड़ में पैर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी ज्वेलरी कौन सी है? हीरा। लेकिन लोग सोने से काम चला लेते हैं, चांदी से काम चला लेते हैं, आर्टिफिशियल से काम चला लेते हैं, लेकिन हीरा क्यों नहीं लेते? क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी या बहुत लंबी खुदाई करनी पड़ेगी। लोग जर्नल में बैठ जाएंगे, इतना पैसा नहीं कमाएंगे कि एसी में शांत से बैठ के जाए। कीमत। और नए लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें भी एक कीमत चुकानी होती है। हम नए लोग तो चाहते हैं हमारे साथ आए, लेकिन वो कीमत चुकाना नहीं चाहते। और वो कीमत क्या है? हमें नो सुनने को मिल सकती है, हमारा रिजेक्शन हो सकता है, हमें रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन भाई साहब, ये एक प्रोसेस है। दुनिया के हर प्यार की शुरुआत नो से होती है, रिजेक्ट करने से होती है। किसी भी प्रेमी से पूछ लेना, इश्क बिना रिस्क के और प्यार बिना टकरार के हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी पति पत्नी नहीं है जिसमें टकरार ना हो, और दुनिया का कोई ऐसा लव मैरिज ना हो जो बिना रिस्क से हो गया हो। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं एक बिंदु तो ईश्वर कुछ कर ही देता है कि बेटा दम है तो पास कर, और ना बर्दाश्त कर। ये नो सुन के जो ऑन रहते हैं, नो का उल्टा क्या है? ऑन। जो रिजेक्शन सहकर भी फॉलो अप नहीं छोड़ते वही तो सेलेक्ट होते हैं। गौरी खान ने कितना रिजेक्ट किया, क्या कहते हैं, शाहरुख खान जी को, लेकिन फिर भी अगर शाहरुख खान जी ने पीछा नहीं छोड़ा तो सेलेक्ट हो गए, आज पत्नी है। ऐसे बहुत सारी कहानियां आप उठाकर देख लीजिए और समझिए, सफलता एक खेल है, रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन है। जो इस गेम को समझ गया वो खुशी होके खेलता है, जो इस गेम को नहीं समझ पाया वो एक नो, एक रिजेक्शन के बाद दुनिया से ही गायब हो जाता है। और इसीलिए जैसे हमें एक नो या एक रिजेक्शन मिलती है, हम कहते हैं अब लोगों से मिलना बंद। ना हम लोगों से मिलेंगे, ना हमें कोई नो कहेगा, ना हमें कोई रिजेक्ट करेगा। ठीक है, आप किसी से ना मिलिए, आपको नो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर आपको यस कहां से मिलेगी? आप ये भी तो सोच लीजिए। अगर आपको नो नहीं मिल रही तो आपको यस कहां से मिलेगी? आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन भी तो नहीं होगा। आप करोड़पति भी तो नहीं बनोगे। आप अपने पत्नी के तन के पति भले बन जाओ, मन के पति नहीं बन पाओगे। बच्चों के तन के पिता भले बन जाओ, मन के पिता नहीं बन पाओगे, उनको खुशियां नहीं दे पाओगे। माँ बाप के तन के बच्चे भले बन जाओ, मन के बच्चे नहीं बन पाओगे, बेचारा कहलाओ। लेकिन वो थप्पड़ खाने की आदत है, वो लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, वो बहस करने की आदत है। वाइफ को हर महीने एक साड़ी दिलाने लायक बन जाओ, इसके लिए अगर 10 नो सुननी पड़े क्या दिक्कत है? वाइफ के बर्थडे पर कभी उसको कार गिफ्ट करने लायक बन जाओ, इसके लिए 1000 नो सुननी पड़े, उसके लिए क्या दिक्कत है? सिलेक्शन अगर चाहना है तो रिजेक्शन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जैसे कि आप मिट्टी खोदते हो तब आपको पानी मिलता है, आप कोयला खोदते हो तब आपको हीरा मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। आप रिस्क लेते हो तब आपको इश्क मिलता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो प्यार, वो मनपसंद चीज जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो। बच्चे तो किसी के साथ भी शादी करके हो जाएंगे, प्यार तो किसी के भी साथ हो जाएगा। आप कुत्ते के साथ भी 10 साल रह लो, वो भी मरता है, दूर जाता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। प्यार और इश्क में अंतर है। खाना तो आप कुछ भी खा लो, पेट भर जाएगा। मौत तो सबकी होनी है, लेकिन एक आपके मौत के पीछे एक लंबी कतार हो, ये कहने वालों की कि इस व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, इस व्यक्ति ने हमारी जिंदगियों में रोशनी दी, इस व्यक्ति की वजह से हमारे घर का चूल्हा अच्छा जलता है,
एक ऐसी कतार हो, फिर आप दुनिया से जाओ, वो मरना भी क्या मरना होगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही जैसे 1 किलो दूध में ही 250 ग्राम खोया आएगा, ये सब आज आप समझ चुके हो। मिट्टी के बाद पानी मिलेगा, इसलिए 200 फीट मिट्टी खोदते हो, पानी नहीं मिलता तो भी परेशान नहीं होते हो, कहते हो 50 फीट पाइप और डालो, क्योंकि माइंड सेट हो चुका है। कोयले की खुदाई करते करते कोयले का पहाड़ लग जाता है, फिर भी खुदाई होती रहती है कि हीरा मिले। 1 किलो दूध में 250 ग्राम खोया मिलेगा, माइंड सेट। तो 500 ग्राम खोया चाहिए तो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी नहीं मिलाते, बल्कि 2 किलो दूध की व्यवस्था करते। उसी 1 किलो दूध के चारों तरफ नहीं घूमते। अगर 1 किलो खोया चाहिए तो 4 किलो दूध की व्यवस्था करते हैं। ये नहीं कहते कि इसमें 3 किलो पानी मिला दो। बुद्धिमान नहीं बनते कि कोई देख नहीं रहा, चुपके से ले जाओ अंधेरे कमरे में और 3 किलो पानी मिला के ले आओ और आग पे चढ़ा दो, फिर 1 किलो खोया निकल आएगा। ऐसी बुद्धिमानी नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते, बल्कि औसत के नियम को पूरा करते। और औसत का नियम क्या है दोस्तों, कि 5 प्लान दिखाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, महीने का 50 प्लान दिखाने लग जाओ, 5 रिजल्ट आ जाएगा। महीने में 500 प्लान आपके होने लग जाएं, 50 रिजल्ट आ जाएगा। महीने में 5000 प्लान आप और आपकी टीम करने लग जाए, हर महीने 500 रिजल्ट आने लगेगा। हर महीने 50,000 प्लान आपकी टीम में चलने लग जाए, आपको 5000 परिणाम हर महीने मिलेगा। और ये अकेले करके नहीं मिलेगा, और इसीलिए आपको नेटवर्क बनाना होगा, इसीलिए नए लोगों को लाना होगा कि कोई तो आप जैसा ऐसा मिले। और इसीलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपकी टीम में जब सैकड़ों लोग रोज 5 प्लान दिखाएंगे, तो आप सोचिए हर दिन आपके 500 प्लान होंगे। और जब हर दिन आपके 500 प्लान होंगे तो महीने में आपके 15,000 प्लान होंगे। और जब 15,000 प्लान होंगे तो आप सोचिए कि आपका 1000 परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 1000 परिणाम हर महीने आपके आने लग जाए तो लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा तो आपको केवल पॉइंट इनकम आना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, बुद्धिमान नहीं समझदार बनना है अगर बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनना है तो। क्योंकि बुद्धिमान इंसान कुछ दिन के लिए कामयाब होता है, लेकिन समझदार इंसान जिंदगी भर के लिए कामयाब होता है। बुद्धिमान शकुनी थे, बुद्धिमान रावण थे, बुद्धिमान कैकेयी थी, लेकिन समझदार भरत थे। आज कोई नहीं कहता कि माँ हो तो कैकेयी जैसी, लेकिन दुनिया कहती है भाई हो तो भरत जैसी। समझदार पांडव थे, समझदार भगवान श्री कृष्ण थे कि अपने रिश्तेदार दुर्योधन उनके सगे लड़के की वाइफ के पिता थे, फिर भी दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया, अर्जुन का पक्ष लिया। इतिहास के पन्नों में उन्हीं के नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं जो अपने जीवन में समझदारी वाला निर्णय लेते हैं। इतिहास के पन्नों में उनके नाम कभी सम्मान के साथ नहीं लिए जाते जो बुद्धिमानी वाला निर्णय लेते हैं। और आज तक जितने भी सफल लोग हैं वो सब समझदार हैं। उन्होंने कभी बुद्धिमानी वाले निर्णय और बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया, हमेशा समझदार बनने वाला निर्णय लिया और समझदारी वाला काम किया। और समझदारी वाला काम क्या है दोस्तों, मान लो आपको डेयरी खोलना है, आपको खोया बनाना है, मिठाई बनानी है, पनीर बनाना है, दही बनाना है, दूध बनाना है, आपको एक बहुत बड़ी डेयरी खोलनी है। तो क्या आप एक ही गाय खरीद कर दुनिया की सबसे महंगी गाय या भैंस खरीद लो, उसको दुनिया का सबसे अच्छा चारा दे दो, क्या वो आपको 1000 किलो दूध दे देगी? क्या आपकी डेयरी एक गाय से चल सकती है? कितना भी अच्छा चारा दे दो और कितने भी अच्छे नस्ल का गाय और भैंस ले आओ, भैया आप व्यापारी बनने जा रहे हो। आप परिवार के लिए गाय खरीद सकते हो, एक परिवार, एक गाय से परिवार चल सकता है, एक गाय भैंस से व्यापार नहीं चलता। व्यापार और परिवार में अंतर है। और अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो समझदारी क्या है
कि आपके पास गायों का नेटवर्क होना चाहिए। अच्छी अच्छी नस्ल, कितनी भी अच्छी नस्ल हो, फिर भी नेटवर्क होना चाहिए। देसी गायों के नेटवर्क से भी डेयरी चल सकती है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी गाय या भैंस एक से कोई व्यापार नहीं चल सकता। इसी प्रकार से आप जेएमबीडी में व्यापार करने आए हो नेटवर्क, एक कितना भी काबिल इंसान मिल जाए, उससे कैसे आप मुझे आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको हम सब जानते हैं, उस कंपनी के जो सबसे टॉप अचीवर है, आप सोचिए वो उस कंपनी में अकेले होते, क्या जो कंपनी नंबर 1 या बड़ी होती या वो बड़े अचीवर बनते? अरे भैया, उनको भी नेटवर्क की जरूरत पड़ी बड़ा बनने के लिए। उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है, फिर भी वो हर महीने नई ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग की संख्या कहीं ज्यादा है। वो हर दिन प्लान दे रहे हैं कि हर महीने हमारी ज्वाइनिंग बढ़े। वो दुनिया का टॉप अचीवर भी रोज ट्रेनिंग दे रहा है, रोज मीटिंग कर रहा है, रोज एक नया व्यक्ति ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि अब तो मैं करोड़ों कमाने लगा हूं, 50-60 लाख कमाने लगा हूं, अब मुझे नए लोगों की क्या जरूरत। नेटवर्क की ताकत अगर पता है तो नेटवर्क, बिना नेटवर्क की ताकत कभी नहीं होगी, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। सफल और असफल लोगों की सोच में अंतर होता है, और बस वही जान लेना कामयाबी का मंत्र होता है। वरना कामयाब लोगों के गले में नहीं कोई जंतर होता है। असफल रुक जाता है, सफल ढूंढता नया निरंतर होता है। असफल रुक जाता है, या कोई टीम छोड़ के चला गया इसलिए रुक गया, या कोई अच्छा मिल गया इसलिए रुक गया, टीम टूट गई इसलिए रुक गया, या टीम में कई अच्छे लीडर आ गए इसलिए रुक गया। ये असफलता की पहचान है। असफल रुक जाता, सफल ढूंढता नया निरंतर होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम बंगाल में थे, आज पंजाब में है, कुछ दिन परसों हम गुजरात में निकल जाएंगे। आज भी लगातार नया ढूंढ रहे हैं, रमेश दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, प्रभाकर सर, क्योंकि बड़े दद्दा जी ने सबको सिखाया है कि कितने भी लोग आ जाए, नए लोग खोजना बंद नहीं करना। आप सोचिए दोस्तों, आप रोज सुबह जो अखबार पढ़ते हैं, क्या उस कंपनी अखबार का जो संपादक है या पत्रकार है, वो रुक जाता होगा कि आज मेरा अखबार छप गया, आज घर पे अब आराम करते हैं? ऐसा तो नहीं करता होगा, बल्कि वो नई खबर खोजने में व्यस्त हो जाता है कि कल क्या आप पढ़ोगे, कल किस खबर की वजह से आप उसका अखबार फिर खरीदोगे। और एक आम इंसान दिन भर उसी अखबार को ऐसे चाटता है जैसे सारी समस्याएं उसी को निपटानी है, लेकिन उसी अखबार का संपादक और पत्रकार नई खबर खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। आप हमेशा लेटेस्ट मूवी देखते हो और आप मूवी देखकर क्या कहते हो, मजा आ गया, लेकिन उसी मूवी को जब आप देख रहे होते हो तो उस मूवी को बनाने वाला प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या हीरो एक नई मूवी की शूटिंग में या कहानी लिखने में कहीं ना कहीं बिजी होते हैं कि आप नई मूवी कौन सा देखोगे। नई में नया है। आप जब भी मोबाइल खरीदते हो किसी शोरूम पे जाकर लेटेस्ट खरीदते हो, लेकिन उसी कंपनी के इंजीनियर, उसी कंपनी के मालिक क्या रुकते हैं कि हमने दुनिया का लेटेस्ट मॉडल निकाल दिया, अब रुक जाओ, अब इंजीनियर को कोई पैसा नहीं देना, सबकी छुट्टी करो, अब ये इसी मोबाइल को हम बेचते रहेंगे और कमाते रहेंगे? या उस इंजीनियर का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमने सबसे लेटेस्ट मॉडल बना के कंपनी को दे दिया, अब दिमाग नहीं चलाना? सब नया ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है इंजीनियर नया ढूंढेंगे तभी नया टर्नओवर आएगा, और इंजीनियर को पता है कि कुछ नया ढूंढ के दूंगा तभी नई सैलरी आएगी, तभी सैलरी बढ़ेगी। न्यू, नया। और इसीलिए आप देखिए प्रोडक्ट पे बहुत सारी पैकेजिंगों पे आप देखते होंगे हमेशा लिखा रहता है न्यू, हर पैकेट पे न्यू लिखा रहता है, क्योंकि न्यू दिमाग में नया डालता है। और नया
हमें प्रभावित करता है, पुराना प्रभावित नहीं करता। आप देख लीजिए किसी की शादी में जो नए जीजा आते हैं, उनको छींक भी आए तो लोग रुमाल लेकर खड़े होते हैं, लेकिन जो जीजा पुराने हो जाते हैं, उनको उल्टी भी हो जाए तो कोई पानी देने नहीं आता, कहता वो ले तो लो, वॉशरूम उधर थी तो अंदर जाके कर लो ना, क्या बाहर कर रहे हो। नए पुराने में बड़ा अंतर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान आपकी टीम में बना रहे, तो आपके टीम के लोगों के दिमाग में बात हमेशा घुसी रहनी चाहिए कि सर नया ढूंढ लेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत बनी रहे, आपका प्यार बना रहे, आपका सम्मान बढ़ा रहे, तो लोगों के दिमाग में डाल दो कि मैं नया हमेशा ढूंढता रहूंगा, क्योंकि नए में ही इज्जत है। और दोस्तों, जेएमबीडी ने तो कितना बड़ा मौका दे दिया है कि जितना नया आप लाएंगे उतना ज्यादा आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, और जितना आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतना 50% आमदनी बढ़ती जाएगी। कंपनी का 47% पैसा कमाने के लिए बहुत सारा काम करना है, लेकिन कंपनी का 50% पैसा कमाने के लिए एक नया इंसान ढूंढना है। ऐसा कहीं है? बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, अपने सपनों के लिए खुद पर कर इतनी दया, रोज ढूंढ एक इंसान नया। अपने सपनों के लिए खुद पर कर इतनी दया, रोज ढूंढ एक इंसान नया, रोज ढूंढ एक इंसान नया, रोज ढूंढ एक इंसान नया। अगर एक नया इंसान आपने नहीं ढूंढा है तो शाम का खाना मत खाइए, अपनी पत्नी को बोलिए पहले एक नया इंसान ढूंढने जा रहा हूं। बाबा बैजनाथ की कथा आप सबने सुनी होगी। बाबा बैजनाथ की कथा इसी बात पर है कि उसने एक कसम खाई थी कि जब तक 2 लाठी नहीं मार दूंगा खाना नहीं खाऊं। कामयाबी क्या है? कामयाबी एक तपस्या है, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग तपस्या करना नहीं चाहते। और ईश्वर ने कहा बेटा, कामयाबी समस्या नहीं है, तू तो उस समय सफल हो गया जब तू अपनी माँ के गर्भ में आया। अगर मुझे तुझे असफल ही करना होता तो मैं तुझे माँ के गर्भ में असफल कर देता। तू लाइफ में कितनी बार कितनी बीमारियों को हरा के फिर से ठीक हुआ है। जहां जहां मेरे हाथ में है तुझे सफल करना, मैं तो हर जगह तुझे सफल कर रहा हूं। जब तू रोज रात सो जाता है, फिर रोज सुबह तू उठता है, तो सफल ही हुआ है। उठा के देख संजय दत्त की पिक्चर, उसमें पता चलता है कि संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त रात में सोने गए, सुबह उठे ही नहीं, पता ही नहीं चला कब वो चले गए। लेकिन बेटा तू उठ रहा है क्योंकि मैं तुझे सफल कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में तुझे सफल करना है, लेकिन तुझे खुद को सफल करना ये तो तेरे हाथ में है। अब अगर मैं तो दया दिखा रहा हूं कि तेरा दिमाग अच्छा चले, तेरा हाथ पैर अच्छा चले, तेरा एक्सीडेंट हो जाए फिर भी तू बच जाए, तू बीमार हो फिर भी तू बच जाए, तू माँ के पेट में भी बाहर आए, सही सलामत बाहर आए। मैं तो रोज दया दिखा रहा हूं, क्या तू कुछ दया दिखा रहा है? वही पुरानी चीजें, मैं तुझे कभी पुराने दिन नहीं दे रहा हूं, रोज एक नया दिन दे रहा हूं, एक नया महीना, एक नया साल दे रहा हूं कि जा मेरे लाल, जी ले अपनी जिंदगी। और तू उन्हीं पुराने लोगों के साथ, उन्हीं पुरानी बातों के साथ, उन्हीं पुराने अनुभवों के साथ अपनी जिंदगी बिताई जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आपको ज्वाइनिंग अपनी बढ़ानी है, नए भैया ज्वाइनिंग बढ़ानी है, ज्वाइनिंग का मतलब ही नया। ज्वाइनिंग का मतलब पुराना थोड़ी है कि जिसको आपने पहले जोड़ा उसी की फिर ज्वाइनिंग करा दो और बोलो सर हमने ज्वाइनिंग करा दी। लोगों से बातें कैसे करें और क्या करें कि वो ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए, अब इस पर चैप्टर शुरू होगा दोस्तों। ये मीटिंग 2 भागों में थी, 10 बज चुका है, बस 1-2 मिनट का सब समय और लूंगा। इसके बाद जो बची हुई मीटिंग है वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगी। लोगों से बातें कैसे और क्या करें कि वो ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप से सोचो, आपके पास ही हर सवाल का जवाब है।
और जिसके पास उसके हर सवाल का जवाब है वही दुनिया में सबसे बड़ा नवाब है। आप कोई काम कब करते हैं? आप कोई काम दो कारणों से करते हैं दोस्तों, या तो डर के या तो फायदा देखकर। आज आप सोचिए डर, और अभी सबसे बड़ा डर हमारे आपके बीच से पूरा गया भी नहीं है। आप इस चित्र को देखकर ही जान ले रहे होंगे ये क्या है, कितना अच्छा इसका नाम है, कोरोना। और कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं बचा इन 3 लहरों के बीच में जिसको रोना ना आया। 90 से 99% लोग ऐसे हैं जिनको रोना आया ही आया है इस कोरोना में। जिन्होंने कुछ पैसा बचा के रखा था, पहली लहर वो झेल गए, लेकिन दूसरी में रोना आने लगा। जो दूसरी भी झेल गए, उनको तीसरी में रोना आ ही गया। क्या हमें पता है कि आगे ये कोरोना फिर आएगा या नहीं आएगा? हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए, अगर इस तरीके से फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया, तो कितना रोना आएगा, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और इस बात से आपको डर जाना चाहिए, और इसी बात से आपको लोगों को डराना भी चाहिए। कहते ना, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, तो अगर डराने से कुछ अच्छा होता है तो फिर डराना अच्छा है। और इसीलिए लोगों ने बहुत सारी चीजें धर्म में डर के नाम से जोड़ दी, और इसीलिए धर्म में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिससे हम डरते हैं। कोरोना में दोस्तों रोना किसको आया? 90 से 99% लोगों को रोना आया, ये सच है। लेकिन उसी को रोना आया जिसकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। और ये कोरोना ने बता दिया कि अगर आपकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम्हारी रोधक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोरोना में उसी को रोना आया जिसकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, या जो एक्टिव इनकम के लिए दोस्तों मेहनत करता था। जिसने भी एक्टिव इनकम के लिए मेहनत की है, वो कितना भी बड़ा तीर मार जो भी खा हो, 30 मार खा जो भी हो, रोना सिर्फ उसी को आया है। जितने लोग एक्टिव इनकम के लिए अपनी काबिलियत और अपना समय लगाए। वरना दोस्तों, और जेएमबीडी में हर डीएस को काम क्या करना है? जागरूक करना। हर डीएस को जेएमबीडी में जो काम करना है वो जागरूक, लोगों को डराना भी एक जागरूक करना है, और लोगों को फायदा दिखाना भी एक जागरूक करना है। आप लोगों को डराइए, लोगों को फायदा दिखाइए, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप लोगों को डराएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को फायदा दिखाएंगे इस कोरोना के बारे में, उतना ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी कोरोना को अपना हथियार बना लीजिए। जैसे इस कोरोना को कितनी मास्क बेचने वाली कंपनियों ने हथियार बना के करोड़ों कमा लिया, कितना सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने करोड़ों कमा लिया। हमारे आपके लिए भी कोरोना एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है, जो अभी अभिशाप बन रहा है। बस हमें इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। दोस्तों, आज आप रेल नीर पीते हैं, किसकी वजह से पी रहे हैं? क्योंकि आपको किसी ने जागरूक किया, प्रचार में जागरूक हुए, टीवी में जागरूक हुए, वॉल पेंटिंग से जागरूक हुए। और आज आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरकर फ्री वाला पानी अपनी बोतल में नहीं भरते, बल्कि 15 रुपए का रेल नीर खरीदते हैं। और जहां रेल नीर नहीं मिलता वहां 20 रुपए की बिस्लेरी खरीदते हैं। और ये 20 रुपए की बिस्लेरी बाहर तो मिल जाती है, कभी किसी एयरपोर्ट पे जाइए वही बिस्लेरी 100 रुपए में आप खरीदते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में डर बिठा दिया गया है, और आपके दिमाग में फायदा बिठा दिया गया है कि अगर आप खुला पानी पियोगे तो ये नुकसान हो सकता है, और अगर आप बोतल का पानी पियोगे तो ये फायदा हो सकता है। केवल डर और फायदे की वजह से आप 15 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं, और आप 100 रुपए की भी बोतल खरीद रहे हैं। आज आप पैकेट वाला नमक क्यों खाते हैं? केवल डर और फायदा, कि अगर हम नहीं खाएंगे पैकेट वाला नमक तो घेंघा रोग हो जाएगा, बच्चा कुपोषण पैदा होगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। जबकि दुनिया के जितने गणित लिखे गए वो सब लोग तो खड़े नमक खाते थे, तब तक तो कोई आयोडीन का प्रचार नहीं था। सारे लोग खड़ा नमक खाए हैं, लेकिन आज प्रचार करके हमें डरा दिखा दिया गया और फायदा दिखा दिया।
आज हर घर में टाटा नमक, देश का नमक। आ गया नहीं आ गया? ऐसे ही दोस्तों आपको लोगों को डराना है हेल्थ के ऊपर, और आपको लोगों को डराना है इनकम के ऊपर। कि भैया इस कोरोना के पहले लोग क्या सोचते थे कि काढ़ा गिलोय तुलसी बीमार होने के बाद पीते हैं, लेकिन कोरोना ने बता दिया कि अगर आप इसे अपने प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बना लो और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखो, तो कोरोना का बापू भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। कितना भी वायरस आए आपका शरीर ही उसे रोक के बाहर फेंक देगा। ये कोरोना ने बता दिया। और हमारे पास जेएमबीडी में सारे हेल्थ प्रोडक्ट हैं, सारे वही प्रोडक्ट हैं जो बीमार होने के बाद नहीं खाए जाते, बीमार ना हो इसलिए खाए जाते। लोगों को जागरूक कीजिए। आपकी गिलोय बिकेगी, आपकी तुलसी बिकेगी, आपका साबुन बिकेगा, आपका टूथपेस्ट बिकेगा। जागरूक कीजिए। अभी क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि हम जोड़ने जा रहे, जागरूक करने नहीं जा रहे। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जागरूक करना होता है। आप पहले दिन किसी के घर बारात लेकर कैसे जा सकते हैं? पहले लड़की या लड़का देखने जाएंगे, फिर तिलक चढ़ेगी, फिर गोद भराई होगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर सब कुछ होगा। पहले दिन ही आप बोलो नहीं जी सीधा हनीमून मनाने चलना है। जागरूक करना लोगों को शुरू कीजिए, जागरूक कीजिए उनको हेल्थ के ऊपर, जागरूक कीजिए उनको वेल्थ के ऊपर। आपका नेटवर्क देखिए कैसे नहीं बढ़ने लग जाता। लोगों को डर दिखाइए, लोगों को फायदा दिखाइए। लोगों को ये दिखाइए कि अगर आप तुलसी नहीं पिएंगे, अगर आप बाजार के साबुन लगाएंगे तो क्या स्किन प्रॉब्लम होगी, डर दिखाइए। और अगर आप जेएमबीडी साबुन लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, अगर आप बाजार के टूथपेस्ट करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये डर दिखाइए। और जेएमबीडी वीडेंट करेंगे तो क्या फायदा होगा। आप जेएमबीडी की तुलसी पिएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं पिएंगे तो क्या नुकसान होगा। लोगों को डर दिखाइए, लोगों को जागरूक कीजिए स्वास्थ्य के बारे में। अंग्रेजी दवाओं के क्या साइड इफेक्ट है इसके बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। रोधक प्रतिरोधक क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। रेडिएशन के बारे में, आज हर हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल कोई भी इंसान अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता। इस लॉकडाउन ने तो मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देने के लिए मजबूर कर दिया। और आज रेडिएशन का कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, 70% नपुंसकता रेडिएशन की वजह से। 5G की वजह से कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अगर हर हाथ में मोबाइल है तो हर हाथ में तुलसी क्यों नहीं जा सकती, हर जेब में तुलसी क्यों नहीं जा सकती। एक बार तुलसी का डेमो तो दिखाएं, तुलसी का प्रैक्टिकल तो दिखाएं, लोगों को जागरूक करें। जैसे हर जेब में दो दो मोबाइल है, क्योंकि इतना प्रचार आता है, हमें इतना जागरूक किया गया और हमने इंतजाम कर लिया। ऐसे लोग इंतजाम कर लेंगे। जब वो डर जाते हैं तो लोगों ने मास्क खरीदा, सैनिटाइजर खरीदा। हमारी जागरूकता कितनी है। हम लाखों तुलसियां बेच सकते हैं, हम लाखों टूथपेस्ट बेच सकते हैं। आज अंग्रेजी दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट है, लेकिन हमें इसको जागरूक करना पड़ेगा। स्किन की समस्या होने के कारण के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, आपका एरोमा बिकने लग जाएगा। दांतों की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, आपका वीडेंट बिकने लग जाएगा। मिलावटी सामान के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, आपके मसाले बिकने लग जाएंगे। लोगों से एक ही सवाल पूछिए, क्या अपनी गाड़ी में मिलावटी पेट्रोल या डीजल डलाते हो? क्या अपनी गाड़ी में सस्ता पेट्रोल या डीजल डलाते हो? लोग बोलेंगे नहीं। तो बोलो अपने पेट में सस्ता हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला, सरसों का तेल कैसे डाल लेते हो? क्या गाड़ी से कम कीमत है आपकी? लोग जागरूक होंगे और लोग बोलेंगे नहीं, अगर हम गाड़ी में मिलावटी और सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं डलाते तो अपने अंदर भी नहीं डलाएंगे। और फिर बोलेंगे हम क्या खाएं? बोलो जेएमबीडी गरम मसाला खाओ ना, जेएमबीडी राइस ब्रान, जेएमबीडी सरसों का तेल, जेएमबीडी दाल, जेएमबीडी चावल खाओ ना। जागरूक कीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों होती। रोग प्रतिरोधक क्षमता केवल इसलिए कमजोर नहीं होती दोस्तों, एक कारण नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी कमजोर होती है जब आप मिलावटी सामान खाते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी कमजोर होती है जब आप अंग्रेजी दवाइयां ज्यादा यूज करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी कमजोर होती है जब आप ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं और रेडिएशन से बचाने वाली चीजों का उपयोग नहीं करते। रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी आपकी कमजोर होती है जब आप चिंता ज्यादा करते हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। लोगों को जागरूक कीजिए। आप कितना भी अच्छा सामान खाइए, लेकिन अगर आप अंग्रेजी दवाएं ज्यादा ले रहे हैं, आप चिंता ज्यादा कर रहे हैं, तो आपकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये जागरूक कीजिए। और आज जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोग सफल हुए हैं, जागरूकता की पहचान है। लोगों ने एलोवेरा के बारे में लोगों को जागरूक किया। एक कंपनी है जो बहुत महंगा टूथपेस्ट देती है, ग्लिस्टर जिसका नाम है, लेकिन जागरूक किया ना, जागरूक किया तो प्रोडक्ट बिका। अगर जागरूक नहीं किया होता तो आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं वो कंपनी नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट उसी का यूज करते हैं, क्योंकि जागरूक कर दिया। हम कितने लोगों को रोज जागरूक कर रहे हैं? और अगर हम जागरूक करने जाएंगे तो नए लोगों से अपने आप मिलेंगे। पुराने लोगों को भी जागरूक कीजिए, नए लोगों को भी जागरूक कीजिए। और जितना आप जागरूक करते रहेंगे दोस्तों, आपका ज्वाइनिंग बढ़ता रहेगा। आपके ज्वाइनिंग, जितने लोगों को आप जागरूक करना सिखाते रहेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। और नेटवर्क बढ़ता रहेगा तो आपका टर्नओवर बढ़ता रहेगा।